हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम यहाँ पे मेन बात करेंगे ह्यूमन की, फिर भी देखते हैं हम इसके बारे में कि क्या इससे रिलेटेड है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो पहले जो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं। जैसे कि ये कौन सी क्रिया है ना, कैसे ये बनता है और कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो इसमें देखिएगा कि जो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र है, वो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, हिंदी में बोले तो ऑक्सीकरण की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है एसएससी या फिर रेलवे में। उसके बाद जब हमारा श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र की क्रिया होने के दौरान हीट निकलती है और क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है। तो कई बार पूछता है कि श्वसन की क्रिया के दौरान कौन सी चीजें बाहर निकलती है, तो आप क्या बताएंगे? एक तो ऊष्मा निकलती है, दूसरी ऊर्जा निकलती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपसे ये पूछता है कि ये कौन से प्रकार की क्रिया है, विच टाइप ऑफ प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। तो ये आपका है कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब हो गया अपचायी क्रिया। अपचायी क्रिया का मतलब हो गया कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है, चीजों को तोड़ना है ना, कोई भी चीज है उनको जो तोड़ दे, एक भाग से दूसरे भाग में तोड़ दे, एक को दो में बांट दे या दो को तीन में बांट दे, तो वो क्या है? कैटाबोलिक है। एनाबोलिक इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। एनाबोलिक क्या करेगा? ये तोड़ रहा है, वो क्या काम करेगा? दो को ले आके जोड़कर एक बना देगा, है ना। और इधर से जाएंगे तो ये कैटाबोलिक, ऊपर से आएंगे तो एनाबोलिक। आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ये पूछेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अपचायी क्रिया होती है। अब देखिए जो रिएक्शन है हम उसकी बात करते हैं। ये देखिए जो रिएक्शन है हमारा है 6C6H12O6, यानी ये किसका है? ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक, ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक, आप ग्लूकोज शरीर में है हमारे मौजूद। अब जो हम रेस्पिरेशन करेंगे तो उसके साथ हमारे हार्ट में क्या, लंग्स में क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या क्या निकालेगा? सबसे पहला प्रोडक्ट CO2 निकालेगा। कितना CO2 निकालेगा? 6 CO2 निकालेगा और उतना ही पानी निकालेगा। ठीक है, तो आपको क्रिया याद रखनी है क्या, कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पानी निकलता है। ठीक है, और उसके साथ जो एनर्जी निकलती है वो निकलती है 686 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। ये तीनों चीज आप याद रखिएगा इस रिएक्शन में। ठीक, अब इसमें देखिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे ऑक्सीजन का एलिमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एलिमेंट क्या है? वहां जाके ऐड होगा, है ना। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन की ये रिएक्शन है और दूसरा इसमें हीट यानी एनर्जी निकल रही है। ठीक, और तीसरा ये कैटाबोलिक है। कैटाबोलिक मतलब चीजों को तोड़ना। अब देखिए पहले ग्लूकोज था, अब यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी में टूट गया है ना। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कौन से जीव में क्या पाया जाता है। ठीक है, कि जो पानी में रहते हैं उसमें क्या है, जो इस जमीन पे रहते हैं उसका क्या है, और जो मानव है उनके में रेस्पिरेशन सिस्टम क्या काम करता है। ठीक है, तो देखिए जो एप्स, या एप्स मतलब कि ये मछली वर्ग हो गया। कौन सा वर्ग हो गया? ये एनिमल किंगडम में, इसको डिटेल से देखेंगे। ये मछली वर्ग हो गया। ठीक, और ये उभयचर बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक, रेप्टाइल्स का मतलब हो गया सरीसृप, है ना। उसके बाद ये हो गया हमारा पक्षी वर्ग और ये हो गया हमारा मैमल्स। मैमल्स का मतलब हो गया जानवर वर्ग वाले। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जानवर या फिर इसी को स्तनधारी वर्ग। ठीक, उसके बाद देखिए जो मछलियां हैं वो पानी में पाई जाती हैं, तो ये सांस लेने की क्रिया जो है इनकी कहां से होगी? आप सभी को पता है। ये कहां से लेंगे सांस? गिल्स यानी गलफड़े से, यहाँ साइड में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सांस कहां से लेंगी? गिल्स से। एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस क्या है? पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, तो हम कह सकते हैं ये स्किन से लेगा और गिल्स से भी लेगा। ठीक है,
उसके बाद रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स जो है ये लेगा या तो स्किन से लेगा या तो लंग्स से लेगा, ठीक। उसके बाद जो एप्स यानी पक्षी है वो हमेशा लंग्स से लेगी और जो मैमल्स है वो भी हमारा लंग्स लेगा। लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा, ठीक, और गिल्स का मतलब होता है गलफड़ा, है ना, और स्किन का मतलब होता है जो त्वचा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज में क्या कौन सा हमारा श्वसन अंग होता है। जैसे हमारा एप्स पूछेगा तो आप एप्स से क्या पूछ लेगा, कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है, तो गिल्स पाया जाता है, यानी मछली वर्ग में किससे सांस लेंगे लोग, गलफड़े यानी गिल्स से सांस लेंगे। ऐसे ही उभयचर की एम्फीबियंस की बात कर लेगा, किससे सांस लेंगे, स्किन यानी स्किन या फिर गिल से लेंगे, ठीक। सरीसृप वाले स्किन से लेंगे या फिर लंग्स से लेंगे। पक्षी वर्ग वाले जो लेंगे वो लंग्स से लेंगे और जो हमारे स्तनधारी होंगे यानी मैमल्स होंगे वो कहां से सांस लेंगे, फेफड़े के द्वारा लेंगे, ठीक है। समझ में आया आई होप इतना। आगे अब हम समझते हैं ब्रीदिंग किसे बोलते हैं। जो ब्रीदिंग होता है मतलब हम सांस को लेना और सांस को छोड़ना हमारा क्या कहलाएगा, ब्रीदिंग यानी श्वास बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो ब्रीदिंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो ये क्या हो गया, ये इनहेलेशन हो गया। इनहेलेशन का मतलब हो गया कि सांस आपने अंदर खींचा, इसी को बोलेंगे निःश्वसन, ठीक है, याद रखिएगा निःश्वसन बोलेंगे। निःश्वसन का मतलब हो गया ये अंदर सांस जा रही है। एक्सपायरेशन का मतलब हो गया निःश्वसन। देखिए यहाँ पे दो बिंदी लगी है हिंदी में और इंग्लिश में, थोड़ा सा इंग्लिश में तो समझने में आसान है लेकिन हिंदी में अलग है। निःश्वसन है और निःश्वसन है, ठीक है, एक्सपायरेशन में, ठीक। तो इंस्पायरेशन और हमारा एक्सपायरेशन में क्या डिफरेंस है, देखिए इंस्पायरेशन मतलब इनहेल करना, मतलब सांस अंदर लिए, एक्सपायरेशन मतलब एक्सहेल करना यानी सांस को बाहर छोड़ना। अब देखिए हम सांस जो लेंगे उसके थ्रू जो हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसें मौजूद हैं वही जाएंगी अंदर, जाहिर सी बात है ना। तो प्योर ऑक्सीजन तो मौजूद नहीं है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस मौजूद है नाइट्रोजन है, जो कि 78% नाइट्रोजन है। तो वो हमारा नाइट्रोजन जो है अंदर जाएगा सबसे पहले। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो 0.33% हमारी वायुमंडल में अवेलेबल है। अब देखिए क्या होता है कि नाइट्रोजन जब हम सांस अंदर खींचेंगे तो नाइट्रोजन 78% जाएगा और जैसे जाएगा वैसे ही वापस भी आएगा जब हम सांस छोड़ेंगे, ठीक। लेकिन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लेते हैं अंदर 21% और बाहर कितना आता है, 17%, ठीक है। उसके बाद हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 क्या है, यहाँ पे देखिए 0.03% CO2 जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आप कितना CO2 लेते हैं और कितना CO2 छोड़ते हैं। तो जो इंसान है वो 4.6% CO2 छोड़ता है और लेने के लिए कितना लेता है, 0.03% CO2 वो लेता है। आई होप ये समझ में आएगा। तो ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब हो गया श्वासोच्छ्वास हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि जब सांस लेने और बाहर छोड़ने की जो क्रिया होती है वो ब्रीदिंग कहलाती है। ब्रीदिंग सांस लेने में यानी इंस्पायरेशन निःश्वसन होती है और एक्सपायरेशन मतलब निःश्वसन होती है, ठीक है। अब देखिए जो 78% नाइट्रोजन हम अंदर लेते हैं और 78% नाइट्रोजन ही हम बाहर छोड़ते हैं और 21% हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और 17% ऑक्सीजन हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद CO2 की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम 0.03% ऑक्सीजन अंदर CO2 अंदर लेते हैं और CO2 छोड़ते कितना है, 4.6% छोड़ते हैं। इसमें देखिए आगे हम इसकी बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी वे इन ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन है होता है कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आता है नासा छिद्र, ठीक। नोजल कैविटी, नोजल कैविटी कौन सा पार्ट है होता है हमारा, ये बाहर वाला, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है इसमें नोजल कैविटी में ही हमारे क्या पाए जाते हैं, नाक में बाल पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उड़ते उड़ते जाके उसमें क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो चिपक जाते हैं, ठीक है। जो डस्ट प्यूरिफिकेशन होता है हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो बाल पाए जाते हैं और उसी बाल में क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एयर के, वो डस्ट होते हैं, वो जाके वहां चिपक जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा नासा का पार्ट। नासा का पार्ट हमारा ये वाली हड्डी वाली बात, ये वाला होता है जहाँ पे चोट बहुत ज्यादा लगती है। इसमें क्या होता है कि हमारा एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो ये नहीं रोक पाएगा आगे, जो डस्ट पार्टिकल चल जाएगा छोटे जो बड़े वाले होते हैं वो जाके नासा कपाट में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। और इसी नासा कपाट के पास हमारा जो क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस
प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या काम करेगा, वो जो गंदगी है वो एक आध 2 दिन में इकट्ठा होके वो क्या हो जाएगा, कड़ा टाइप का हो जाता है, जिसे खोद खोद के लोग बाहर निकाल देते हैं ना, उसको नट्टी की नाम से भी जानते हैं लोग गांव में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। फेरिंग्स की बात करते हैं तो जब हम पूरा मुंह खोलते हैं, मुंह खोलते हैं तो उसमें एक लटक रहा होता है ना, इस तरीके से, तो वो क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स है तो फेरिंग्स उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी की बात करें तो इसको बोलेंगे हल्लक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हल्लक बोलते हैं। तो ये जो ग्रसनी है ये क्या काम करेगा, ये भोजन और जो फूड है उसको और साथ साथ जो एयर है यहाँ से दोनों पास होते हैं। ठीक है, ये फूड और एयर दोनों को पास कराने में हेल्प करता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया है ग्रसनी। उसके बाद हम लैरिंग्स की बात करते हैं। तो लैरिंग्स हमारा जो है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे पाया जाता है। ये लैरिंग्स ये क्या है, ये स्वर तंत्र है, स्वर तंत्र है। अब ये देखिए जो स्वर तंत्र है ये लैरिंग्स पाया जाता है किसमें, जो ह्यूमन होते हैं। अब सैरिंग्स पाया जाएगा, जो सैरिंग्स होता है ये भी स्वर तंत्र होता है, और ये पाया किसमें जाएगा, तो ये पाया जाएगा जो हमारी एप्स यानी जो चिड़िया होती है, बर्ड्स होती है, उसके पास हमारा लैरिंग्स की जगह क्या पाया जाता है, सैरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं श्वसन नली। श्वसन नली की बात करते हैं तो इसमें पाया जाता है एक ट्रैकिया, ट्रैकिया पाया जाता है, और उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं अभी आगे। ठीक, पहले ये देख लीजिए कि हमारा जो वे है वो स्टार्ट होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र मतलब यहाँ से है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है। नासा कपाट की बात करते हैं तो नासा कपाट हमारा जो है ये भी डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करता है, और यहाँ पे म्यूकस होता है और उसे चिपचिपा बना देता है। जब सूख जाता है तो लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक, उसके बाद फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स यानी जो मुंह खोलते हैं उसमें क्या होता है, हल्लक पाया जाता है। तो हल्लक वो क्या होता है, फेरिंग्स का काम करता है, और उसके थ्रू फूड और एयर यानी भोजन और हवा दोनों पास होती है। ठीक है, उसके बाद हम लैरिंग्स की बात करते हैं। तो लैरिंग्स क्या है, स्वर तंत्र है। अब रेस्पिरेशन वे की बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा रेस्पिरेशन वे की हमने बात किया था, इससे पहले हमारा यहाँ पे नासा छिद्र होगा। नासा छिद्र के बाद हमारा आता है नासा कपाट, जहां पे हमारा क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। उसके जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, फेरिंग्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जस्ट आएंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा जो होता है ये लैरिंग्स का होता है, लैरिंग्स का होता है। अभी हम देखते हैं कि लैरिंग्स कैसे वर्क करता है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारा ये जो लाइन आ रही है, ये वाली जो पाइप है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया यानी श्वास नली, ट्रैकिया को हिंदी में बोलेंगे श्वास नली। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये सी आकार की एक आकृति है, ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है। सी शेप कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब होता है कि एक सॉफ्ट बोन से बनी हुई होती है, जो कि है ना, जो कि एक बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रोवाइड कराती है, ये श्वास नली को पकड़ के रखता है ना, कि इसके अंदर चोट वोट ना लगे, नहीं तो ये चिपक, मतलब अगर ये ट्रैकिया ना हो या कार्टिलेज का ना बना हो इस प्रकार हो तो इससे क्या होगा, जो हमारी श्वास नली है वो चिपक जाएगी। मतलब अगर हम सांस खींचे तो सांस हम छोड़ ही नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि ये नली चिपक गई है। तो इसको चिपकने से रोकने के लिए हमारा इसके ऊपर सी आकार का शेप कार्टिलेज का बना हुआ लगा हुआ होता है। ठीक है, अब हम कहां से कहां तक आ गए, नासा कपाट से आगे फेरिंग्स, फेरिंग्स से आगे लैरिंग्स, स्वर तंत्र तक आ गए। उसके बाद हमने देखा कि ये जो पूरी आ रही है ये हमारा क्या है, श्वास नली है। अब ये श्वास नली दो ब्रांच में डिवाइड होगी, ब्रांच में डिवाइड हो रही है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोल रहे हैं। ये क्या है, ब्रोंकाई है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया। अब ये ब्रोंकाई कई पार्ट में और टूट जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलिस बोलेंगे, ब्रोंकियोलिस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सांस यहां से आई आपकी हवा, हवा आने के बाद अब ये दोनों फेफड़े में चली जाएगी। और मनुष्य के अंदर कितने फेफड़े पाए जाते हैं, कितने लंग्स पाए जाते हैं, 2 लंग्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है, श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर बात करेगा तो क्या हो जाएंगे, लंग्स हो जाएंगे। ठीक, आई होप यहां तक समझ में आया। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इस टाइप का आपका जो शेप दिख रहा है इस तरह का, इसको अल्वियोली बोले। अल्वियोली मतलब हो गया, हिंदी में बोलेंगे इसको वायु कोष्ठक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वायु कोष्ठक बोलेंगे, वायु कोष्ठक बोलेंगे। मतलब जो हमारी हवा जाएगी वो इसी को फुलाने का कार्य करेगी। ठीक है, इसी को फुलाने का कार्य करेगी, किसको, इस अल्वेली को। ठीक, यानी वायु कोष्ठक में हवा जाके भर जाएगी। अगर इसी अल्वेली में छेद हो जाए, अगर इसी एल्वेली में छेद हो जाए तो हमें टीबी नामक रोग हो जाता है। कौन सा नामक रोग हो जाएगा, टीबी नामक रोग हो जाएगा अगर इस एल्वेली में छेद हो जाए। तो अगर इस एल्वेली में छेद हो जाए या कुछ फंस जाए तो जिसकी वजह से सांस नहीं होता है, जो हमारा
टीबी नामक रोग प्रोवाइड कराता है हमको, ठीक है, हमारे शरीर को। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, एक ये है डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम मतलब ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये डायाफ्राम यहाँ पे रखा हुआ है, डायाफ्राम यहाँ पे ये रखा हुआ है। डायाफ्राम जिसपे हमारा ये लंग्स एक तरीके से रखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब हम सांस लेंगे ना, जब हम सांस लेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये सीधी हो जाएगी, ये एकदम सीधी हो जाएगी, है ना, सीधी हो जाएगी। और उसके बाद यही जो है, यही यहाँ से फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से लंग्स के थ्रू जो है एयर जो है पास हो बाहर आ जाती है, ठीक है, जो कि हम CO2 छोड़ देते हैं ना। तो ये जब लंग्स मतलब डायाफ्राम इसको दबाएगा, ठीक है, तो ये लंग्स जो है हवा छोड़ देता है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार लोग गिर जाते हैं बाइक वगैरह से, तो क्या होता है कि उनको कोई चोट नहीं आती, लेकिन फिर भी मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं कि उनका जो डायफ्राम है ये टूट जाता है। वैसे ये बना किसका होता है, तो आप ये देखिएगा, हमने टिश्यू चैप्टर जो पिछला चैप्टर डिस्कस किया था उसमें बताया था मैंने, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है। किस ऊतक का बना हुआ होता है, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है, कौन, डायाफ्राम, है ना, ठीक। तो अब जब हम सांस लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, जब छोड़ेंगे तो फिर ये ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती है, उसमें क्या होता है, अब पूरा मतलब जो ये वाला एरिया होता है, ये कवर कौन कर लेता है, इसमें ये कवर कर लेगा जो हमारा बेबी होगा, है ना, वो पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो अब ये नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारी पसलियां होती हैं, जो हमने पढ़ा रखी है हार्ट में, रिब केज में हमारी जो 11th और 12th हमारी जो हमारी पसलियां होती हैं, 11th 12th कह रहे हैं, 6 7 8 9 नंबर की जो पसलियां होती है वो हमारा कार्य करती है, किसको, सांस लेने में मदद करती है। वही हमारा जो है दबाती है, किसको, फेफड़े को दबाएंगे तो जो हवा है वो बाहर निकल जाएगी। तो आई होप यहाँ पे डायफ्राम का वर्क समझ में आ रहा है आपको। अगर ये टूट गया तो ऑन द स्पॉट हमारी डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि यही हमारा जो है पुश करता है किसको, लंग्स को, कि हमारा जो लंग्स है ये क्या काम करे, हवा बाहर फेंक सके, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया है। अब देखिए क्या होता है लंग्स, थोड़ा सा इसका देखिएगा, एल्वेली का क्या काम होता है। एल्वेली को देखिए, अब हमारा जो हार्ट है, ठीक, हार्ट से कैसे कनेक्ट होता है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। ये हमारा हार्ट वाले चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक, ये हमारा हार्ट है, ठीक, ये हार्ट है हमारा, ठीक। अब हमारा क्या है कि हार्ट के अंदर यहाँ हमारा मान लीजिए लंग्स है, ठीक। लंग्स के थ्रू यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारा जो गंदा खून होता है वो जाता है कहाँ, लंग्स में। जो गंदा खून है वो जाएगा कहाँ, लंग्स से, ये पल्मोनरी आर्टरीज होती है हमारी, ठीक, यहाँ से निकल के जाएगी कहाँ पे, लंग्स में। अब लंग्स यानी फेफड़े में जब जाएगी तो वो किसके पास जाएगी, वो जो ब्लड है वो पास होगा किसके थ्रू, एल्वेली में जाएगा, एल्वेली में जाएगा। और ब्लड में हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक। अब बताइए कि पूरे शरीर से ब्लड ट्रेवल करके आ रहा है तो ब्लड के पास क्या होगा, CO2 होगा प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अब ब्लड क्या काम करेगा, जो हीमोग्लोबिन है वो क्या काम करेगा, एल्वेली को क्या देगा, CO2 दे देगा, यानी वायु कोष्ठक में CO2 छोड़ देगा। और यहाँ पे क्या है, पहले से भरी हुई, जब हम सांस लिए हैं तो कहाँ पे जाके हवा रुकी है, एल्वेली में जाके रुकी है, तो यहाँ से हवा लेगा, ठीक, या हवा लेगा मतलब ऑक्सीजन को लेगा, हीमोग्लोबिन उसको ले जाके फिर, है ना, हार्ट के राइट साइड में छोड़ देगा। जब हार्ट के राइट साइड में छोड़ देगा और हार्ट फिर उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। हम इसको हार्ट वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। अभी ये समझिए कि एल्वेली में अगर छेद हो जाए तो टीबी नामक रोग होता है। एल्वेली ही वो चीज है जो कि CO2 से O2 में बदलता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, एल्वेली का क्या काम होता है, इसका काम इतना होता है कि ये गैसों का आदान प्रदान करती है, गैसों का विनिमय करती है। क्या करती है, विनिमय करती है, ठीक। अब देखिए उसके बाद हमारा वायु कोष्ठक तक तो समझ में आ गया ब्लड आपका, ठीक। उसके बाद फिर हमारा जो एयर है यानी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चल गया, ब्लड में चल गया। ब्लड के थ्रू अब पूरे बॉडी में हमारा क्या है, हमने बताया था सेल वाले चैप्टर में कि जो हमारा पूरा शरीर है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है और पूरे सेल को ये क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। और जैसे ही ऑक्सीजन देगा सेल के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वाला चैप्टर देखिएगा उसमें सब कुछ बताया हुआ है। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद ये क्या काम करेगा,
पावर को प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके 6CO2 बना रहा था और प्लस 6H2O बना रहा था और इसके साथ साथ 686 किलो कैलोरी की एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा था। तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी तो है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है, यानी सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो इंटरनल रेस्पिरेशन होगा। जो हार्ट के अंदर होता है ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या है? हमारा आउटसाइड रेस्पिरेशन होता है। तो आई होप समझ में आया कि हमारा नासा कपाट से होते हुए लैरिंक्स फेरिंक्स के थ्रू होते हुए हमारा यहाँ पे ट्रैकिया यानी श्वास नली से होते हुए हमारा जो हवा है अलवेली यानी वायु कोष्ठक में जाती है। वायु कोष्ठक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, याद रखिएगा कि अगर उसमें छेद हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? टीबी रोग हो जाता है, ठीक है। और वायु कोष्ठक में ही गैसों का विनिमय होता है, यानी ब्लड आएगा इसके अंदर और ये हमारा क्या देगा? CO2 ले लेगा और O2 उसको दे देगा। ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आप हम यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि कौन सी ऐसा कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है जो कि O2 लेके जाता है, कहाँ से? फेफड़े से। तो कहाँ कौन सी चीज है? हीमोग्लोबिन, वो इंपॉर्टेंट होता है। आई होप इतना समझ में आया है आपको ये पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम का पूरा डायग्राम। अभी देखिए हम थोड़ा सा लैरिंक्स की बात करते हैं, जब हम लैरिंक्स की बात करते हैं तो लैरिंक्स में देखिएगा क्या होता है। लैरिंक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कैसे खाना फंसता है, ठीक। अब यहाँ पे ये हमारा मान लीजिए फेरिंक्स से आया, ठीक, और ये हमारा लैरिंक्स है। और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है लैरिंक्स के अंदर एपिग्लोटिक्स, ठीक है। अब यही काम करेगा हमारा, ये भोजन को रास्ता देगा, इस साइड आएगा तो हवा आएगी, कहाँ? फेफड़े में, और ये वाली जाएगी तो ये वाली पेट में चल जाएगी और यहाँ पे क्या जाएगा? फूड जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या काम होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं या फिर पानी, उसी टाइम पे हवा भी, सांस भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं ना, सब कुछ करते हैं। तो अब हमारा जब खाना आएगा ये कहाँ पे है? ये यहाँ का प्रोसेस है, लैरिंक्स का प्रोसेस है। लैरिंक्स यहाँ है, यह भी लैरिंक्स का ही डायग्राम है। किसका डायग्राम है? लैरिंक्स का ही डायग्राम है, बड़े मात्रा में, बड़े में लैरिंक्स का वर्क कैसे होता है, ठीक। लैरिंक्स के अंदर क्या पाया जाएगा? एपिग्लोटिक्स पाया जाता है, जो कि हमारे कंट्रोल करता है हवा जाने के लिए और फूड को अलग अलग करने का कार्य करता है। फेरिंक्स क्या काम करता था? दोनों को आने देता था, लेकिन लैरिंक्स के अंदर जो एपिग्लोटिक्स है ये क्या काम करेगा? ये हवा को अलग कर देगा और फूड को अलग कर देगा, ठीक है। तो जो हवा है वो यहाँ से हार्ट में आ जाएगी और ये फूड है यहाँ से स्टमक में चल जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं और हमारा ध्यान खाने पे होता है तो खाना यहाँ से होते हुए सीधे सीधे निकल जाएगा और माइंड हमारा वर्क कर देगा और बोल देगा ये एपिग्लोटिक्स को कि अपना रास्ता दे दे, उधर रास्ता देने के लिए बोल देता है, ठीक। मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से। तो ये क्या काम करेगा? ये रास्ता इसको दे देगा, तो ये हल्का सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा तो इधर से ये रास्ता बन जाएगा और जब रास्ता बन जाएगा और ये रास्ता इधर वाला बंद हो जाएगा। जब इधर वाला बंद हो जाएगा तो फूड हमारा कहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा? ये फूड है तो फूड हमारा पेट में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम सांस लेते हैं, उसी टाइम पे सांस भी लेते हैं, तो ये तुरंत ऐसे करेगा और इधर का रास्ता ब्लॉक करेगा और सांस को कहाँ भेज देगा? इधर भेज देगा, ठीक है। अब देखिए क्या काम होता है। लोग कहते हैं कि खाते टाइम पे टीवी ना देखो, मोबाइल ना चलाओ या फिर बात ना करो। उसमें क्या होता है? हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। जब माइंड डिस्टर्ब होगा तो मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि हमारा जो ब्रेन है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। सब कुछ का मतलब डाइजेशन से लेके एवरीथिंग कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। तो अब देखिए जब हवा हमारी यहाँ से अंदर गई, जब हवा यहाँ से मान लीजिए फूड हवा हम दोनों साथ में लिए, ठीक। अब क्या होगा कि आप जब टीवी देख रहे हैं तो एपिग्लोटिक्स खुलना था इधर, फूड जा रहा था उधर, लेकिन ये खुल गया इधर। तो जब इधर खुल जाएगा तो फूड हमारा इधर आने लगेगा, इस साइड में। ध्यान से देखिएगा, फिर से बना देते हैं साफ सा डायग्राम, ठीक। अब देखिए खुलना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये खुल गया इधर। तो अब फूड जो है इधर आ गया, किस पे?
फेफड़े वाले रास्ते में। तो अब क्या होगा, एल्वेली क्या काम करेगा, ये बोलेगा, ये यहीं से देख रहा होगा और बोलेगा कि फूड आ रहा है, फूड आ रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। तो गलत रास्ते पे जब जा रहा है तो वो बोलेगा, तो इसको बोलेगा भाई वापस जा। तो ये क्या काम करेगा, जब धक्का देगा, तो धक्का देगा तो आपको क्या आएगी, हिचकी आएगी। जब आपको हिचकी आएगी तो हिचकी 2-3 बार आएगी और ये फूड जो यहाँ पे आ गया था ये फिर वापस चल जाएगा यहाँ से। और जैसे ही वापस चल जाएगा, आप जैसे पानी पिएंगे तो ये रास्ता फिर से इधर खुल जाएगा और फूड के रास्ते में चल जाएगा। और पानी इसीलिए कहते हैं जब हिचकी आती है तो पानी पी लो, है ना। या फिर जैसे ही खाना इधर डिस्टर्ब होता है खांसी आने लगती है। खांसी क्यों आती है, क्योंकि जो एल्वेली है ये इसको पुश कर देता है ऊपर कि ये भोजन है, ये हमारे पास नहीं आए। अगर मान लो यहाँ पे फंस गया भोजन और ये आपका एल्वेली काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा एपिग्लोटिक्स का जो एग्जांपल है ना, कि ये कहाँ पाया जाएगा, लैरिंग्स में पाया जाएगा। ये कंट्रोल करेगा कि फूड और जो हमारा एयर यानी ऑक्सीजन है वो अलग अलग दिशा में जाए। आई होप ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हमने बात किया एल्वेली। एल्वेली के बारे में देखिए, एल्वेली की बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या है, छिद्र पाए जाते हैं जो कि हमारा एयर को रोक के रखते हैं, है ना, एयर को रोक के रखता है। ठीक, अब ब्लड इसके अंदर आएगा और ब्लड इसके अंदर से बाहर जाएगा। अब जब ब्लड आएगा तो ब्लड के पास क्या है, हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन किसके साथ है, CO2 के साथ है। अब जब इसके अंदर जाएगा तो ये क्या काम करेगा, CO2 इधर छोड़ देगा और O2 ले लेगा। और जब O2 ले लेगा तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन आएगा ये कौन सा युक्त होगा, O2 युक्त होगा। ठीक है, आई होप यहाँ से समझ में आ गया है। अब ये हमारा पूरे शरीर के सेल में जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। उसके बाद हम एल्वेली यानी वायु कोष्ठक की बात कर ली हमने। इसमें अगर छेद हो जाए, किसमें, एल्वेली यानी वायु कोष्ठक में छेद हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, टीबी नामक बीमारी हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो हमारा एडल्ट होते हैं वो 14 से 18 बार क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। कितनी बार, 14 से 18 बार हमारा क्या लेंगे, सांस लेंगे। लेकिन जो हमारे चिल्ड्रन होंगे या छोटे बच्चे होंगे, ये क्या काम करेंगे, ये 14 से 30 बार क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में हम कितना सांस लेते हैं, 14 से 18 बार। और 14 से 30 बार 1 मिनट में ये बच्चे लेते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक। ठीक, तो रेस्पिरेटरी, अब देखिए जो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन, अब देखिए जब हम नॉर्मल सांस लें तो हमारे अंदर नाइट्रोजन भी जा रहा है, CO2 भी जा रहा है। मतलब वायुमंडल में जितनी भी हमारी गैसें प्रेजेंट होती है वो सारी की सारी अंदर जा रही है। लेकिन जो इंसान वेंटिलेटर मशीन पे होता है, वेंटिलेटर मशीन क्या होता है, वेंटिलेटर मशीन क्या होता है कि ये क्या काम करेगा, ये जिस मनुष्य को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वो वेंटिलेटर पे अगर है वो आदमी, तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस प्रोवाइड कराई जाती है, उसको मिला के हीलियम गैस। जी हाँ, ऑक्सीजन प्योर नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, हीलियम गैस उसके साथ मिली हुई होगी। नहीं, अगर प्योर ऑक्सीजन अगर हम उसको दे दे तो इंसान की तुरंत डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जब भी ऑक्सीजन लगता है तो उसके साथ 2 सिलेंडर रखे हुए होते हैं, आप कहीं पे भी देखिएगा। और दोनों को मिला के एक पाइप आती है। ठीक है, दोनों को मिक्स करके प्रेशर कंट्रोल करके फिर वो नाक में अटैच किया जाता है। आई होप ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड।